सफेद बना सकता है, कोयल को मीठी वाणी दे सकता है, मोर को सुंदर बना सकता है, तो क्या वही भगवान इस जंगल में हिंसक पशुओं से मेरी रक्षा नहीं कर सकता, मुझे बचा नहीं सकता क्या? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, बड़ा होशियार बच्चा है। नारद जी समझ गए कि ये योग्य पात्र है। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा, बेटा अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम यहाँ पर भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और देखना चाहता था कि तुम्हारा विश्वास कितना अडिग है। और नारद जी महाराज ने ध्रुव जी महाराज को एक 12 अक्षरी मंत्र प्रदान किया। एक 12 अक्षरी मंत्र दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र प्रदान करके और नारद जी महाराज चले गए। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ की। नारायण सिंटू हरिओम। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या प्रारंभ की। कहते हैं मधुवन में आज ध्रुव जी महाराज गए हैं और ध्रुव जी महाराज मधुवन में जाकर के और भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। जब पहला महीना प्रारंभ हुआ, पहले महीने में तपस्या की, बोले 3 रात्रि के अंतर पे 3 रात निकल जाती हैं, उसके अंतर पे ध्रुव जी महाराज बेर के फल खाते हैं। त्रिरारांते कपित्र बदरासनः, 3 रात के अंतर पर श्री ध्रुव जी महाराज बेर के फल खाकर तपस्या करते हैं और तपस्या निरंतर जारी है। इसके बाद में जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ होता है तो कहते हैं 6 रात के अंतर पर केवल घास और पत्ते खाने लगे। अब द्वितीयम च तथा मासम सठेर भके दिने। और इसके बाद में कहते हैं कि जैसे ही तपस्या का तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि तीसरे महीने में कहते हैं कि 9 दिन के अंतर पर उठते हैं अब ध्रुव जी महाराज। 9 दिन तक रेगुलर निरंतर 9 दिन तक बैठते हैं और 9 दिन के बाद में उठकर केवल जल पीते हैं। 3 महीने पूरे हो गए और ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। मंत्र कौन सा है, किस मंत्र का जाप कर रहे हैं? वही जो नारद जी महाराज देकर के गए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब चौथा महीना जैसे ही निकला, अब ध्रुव जी महाराज 12 दिन के अंतर पर उठते हैं। अब 12 दिन के अंतर पर उठते हैं, निरंतर 12 दिन तक जाप करते हैं और 12 दिन के बाद में केवल 10 मिनट के लिए उठते हैं और बोले मुंह को खोलते हैं, लंबी श्वास लेते हैं, वायु को पीते हैं, वायु का पान करते हैं और फिर बैठ जाते हैं तपस्या करने के लिए। तपस्या निरंतर जारी है ध्रुव जी महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 5वां महीना लग गया तपस्या का। पंचमे मास नुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। जैसे ही तपस्या का 5वां महीना लगा तो उस नृप के आत्मज ने, उस नृप के उत्तानपाद के पुत्र ने, ध्रुव जी महाराज ने क्या किया? बोले जितस्वासो। अब श्वास को भी जीत लिया ध्रुव जी महाराज ने। अब तो वायु का पान भी नहीं करते हैं। अब क्या किया? बोले अब ध्रुव जी महाराज एक पैर से खड़े हो गए, एक पैर पे खड़े हुए और दूसरा पैर अपनी जंघा पे रखा है, दोनों हाथों को ऊपर किया, सांस को रोक लिया, शरीर को पूरा सीधा कर लिया। एक पैर श्री ध्रुव जी महाराज तपस्या कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6वां महीना लग गया तपस्या का और जैसे ही 6वां महीना लगा ध्रुव जी महाराज ने और कड़ी तपस्या प्रारंभ कर दी। कितनी भी विपरीत परिस्थिति आने लगी 6वें महीने में। इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा, देवताओं में हलचल मच गई कि ये कौन है नन्हा सा बच्चा जो ऐसी कठोर तपस्या कर रहा है। इंद्र का जैसे ही इंद्रासन हिलने लगा इंद्र घबरा गया और इंद्र सभी देवताओं की टोली लेकर के भगवान श्री हरि नारायण के पास में पहुंच गया और इंद्र ने जाकर के भगवान नारायण से प्रसन्न स्तुति की, हे नाथ, आपका एक भक्त यमुना जी के किनारे मधुवन में आपके मंत्र का जाप कर रहा है। नाथ, आप जाइए और जाकर के उसको दर्शन दीजिए क्योंकि इंद्रासन डगमगाने लगा है। भगवान ने पूछा कि कौन से मंत्र का जाप कर रहा है, किस मंत्र का जाप कर रहा है वो भक्त? तो इंद्र ने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 और जैसे इंद्र ने बताया कि नाथ आपके 12 मंत्र का जाप कर रहा है, जैसे ही भगवान ने सुना कि मेरा भक्त 6 महीने से निरंतर मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है, भगवान तुरंत गरुड़ पे सवार हुए और भगवान श्री हरि नारायण आज दर्शन देने के लिए वैकुंठ से आ गए ध्रुव जी महाराज की। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज के सामने आकर के भगवान श्री हरि नारायण सम्मुख हुए, खड़े हुए, ध्रुव जी महाराज की आंखें खुल गई। जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा उस नन्हे से बालक ने देख करके दंग रह गया। ध्रुव जी महाराज देख करके दंग रह गए, समझ में न आए कि भगवान की स्तुति कैसे करूं, क्योंकि 6 महीने से एक ही मंत्र का जाप कर रहे थे। किस प्रकार से मैं भगवान का अभिवादन करूं, कैसे इनका स्वागत करूं, क्या स्तुति क्या प्रशंसा करूं, समझ में नहीं आ रहा है। और बिल्कुल चुपचाप शांत होकर खड़े हैं श्री ध्रुव जी महाराज।
भगवान ने देखा कि ध्रुव जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान ने तुरंत एक शंख लिया, अपना शंख लिया और ध्रुव जी महाराज के गाल पे रखा। जैसे ही गाल पे शंख रखा, तुरंत ध्रुव जी महाराज के मुख से स्तुति निकल पड़ी। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम शहारमक्षस्थल कौस्तुभास्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। तुरंत स्तुति की। जैसे ही भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि भक्त, मुझे आने में विलंब हो गया, तुम 6 महीने से मेरी तपस्या कर रहे हो इस घनघोर जंगल में मुझे प्राप्त करने के लिए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो गया हूं। मुझे पता है कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो। पुत्र, जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करो। और कहते हैं कि ध्रुव जी महाराज की यही इच्छा थी कि वो परम पिता की गोद में बैठना चाहते हैं। उन्हें भी जैसे पिता की गोद में बैठने की पहले इच्छा थी, परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा से उन्होंने भगवान की तपस्या की। मतलब उन्हें भी एक राज्य की इच्छा थी। और कहते हैं भगवान ने आशीर्वाद दिया और ध्रुव जी महाराज को एक अलग से ध्रुव लोक बना करके दे दिया। ध्रुव लोक दे करके भगवान ने कहा कि ध्रुव, अब तुम यहाँ पर 36,000 वर्ष तक राज्य करो। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तानपाद महाराज के जो पुत्र हुए ध्रुव जी महाराज, इनकी कथा का वर्णन भागवत जी में आता है। सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे बैठकर राजा परीक्षित को दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के मुखार बिंद से भागवत सुनकर के गदगद हो गए। आगे हाथ जोड़कर सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु, हमने उत्तानपाद महाराज के विषय में आपसे सुना। अब जो मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत महाराज, इनके विषय में हमें बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे बैठकर के वर्णन करते हैं कि देखो, जैसे उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थीं, ऐसे ही प्रियव्रत महाराज के भी 2 विवाह हुए। विश्वकर्मा की पुत्री थी बरहिष्मति। बरहिष्मति के साथ इनका विवाह हुआ तो इनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत महाराज की 10 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई इनकी। और जो इनकी दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी के 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस और रेवत। ये दूसरी पत्नी के 3 बेटे थे। और इन्हीं के वंश में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आगे श्री ऋषभ देव जी हुए। यही ऋषभ देव जी जैन धर्म के सबसे बड़े 3 तीर्थंकर हुए। ये जैन धर्म जो है ये भी हिंदू धर्म का ही एक अंग है। क्यों? क्योंकि ऋषभ देव जी कहाँ हुए? बोले जो मनु महाराज के पुत्र थे प्रियव्रत महाराज, उन्हीं के पुत्र हैं। तो जो ऋषभ देव जी थे, ऋषभ देव जी का विवाह जयंती के साथ में हुआ और जयंती के 100 पुत्र हुए। इनके बड़े बेटे जो थे, बड़े पुत्र का नाम था भरत। और भारत में 3 भरत हुए हैं। भारत में 3 भरत की चर्चा आती है। 3 भरत हुए। कौन? एक तो कौशल्या दशरथ नंदन भरत, राम जी के भाई। दूसरा दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत, जो शेर के मुख में हाथ डाल देते थे और उस शेर के दांत गिन देते थे, इतने बड़े पराक्रमी। और तीसरे ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत।
ऐसे भारत में 3 भरत हुए हैं। और ये जो ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र भरत जी महाराज हुए, इन्हीं के नाम से, भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। क्योंकि इसके पहले भारत देश का नाम था अजनाब खंड। अजनाब खंड के राजा हुए राजा भरत, ऋषभदेव जी के पुत्र। और जब ये राजा बने तो इन्हीं के नाम से अजनाब खंड का नाम हो गया भारत। 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी महाराज ने शासन किया था। कहते हैं कि भरत जी महाराज का जो विवाह है वो विश्वरूप की कन्या पंचजनी से इनका विवाह हुआ और इनकी 5 संतानें हुई। सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नाम के इनके 5 पुत्र हुए भरत जी महाराज के। जब 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी महाराज ने शासन कर लिया तो इसके बाद में इनकी इच्छा हुई कि चलो अब हम चल करके एक काम करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हमने बहुत भोग कर लिया, हमने खूब राजपाट का सुख भोग लिया। तो ये भरत जी महाराज क्या हुआ, कहते हैं कि हर एक क्षेत्र में गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए गए। तपस्या करने के लिए भरत जी महाराज गए तो एक दिन की बात है, इन्होंने एक दृश्य देखा। भरत जी महाराज ने एक दृश्य देखा कि एक हिरनी थी जो गर्भवती थी। वो हिरनी जंगल से निकली और गंडकी नदी की ओर दौड़ रही है। और गंडकी नदी के किनारे पे ही बैठे थे भरत जी महाराज। तो देखा कि वो हिरनी दौड़ रही है और उसके पीछे एक शेर लगा है। और शेर लगा है, वो हिरनी गर्भवती थी। शेर के डर के कारण वो पानी में कूद गई। शेर ने ऐसी दहाड़ लगाई, शेर ने जब दहाड़ लगाई तो वो हिरनी का गर्भ उसी पानी में गिर गया। गर्भ गिरने के कारण हिरनी तो वहीं पे मर गई, लेकिन उसका जो छोटा बच्चा था वो वहीं जल में तैरने लगा। अब ऋषभ जी महाराज को, भरत जी महाराज को दया आ गई कि देखो अगर मैंने कहीं इस हिरनी के बच्चे को मैंने नहीं उठाया तो ये तो पानी में मर जाएगा। और कहते हैं कि उसको ले करके उठा के और भरत जी महाराज अपने पास में रख लिए। भरत जी ने सोचा कि देखो कुछ दिनों के बाद में ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा। ऐसा विचार किया ध्रुव जी, भरत जी महाराज ने, और उस हिरण के बच्चे को अपने पास में रख लिया। लेकिन हुआ क्या कि अब ध्रुव जी महाराज उस बच्चे को ले आए। अब उसको पास में रखने लगे, उसकी सेवा करने लगे। अब आए थे घर से, किस लिए निकले थे रात छोड़ के कि हम जंगल में जाके भगवान का भजन करेंगे। अब यहाँ भजन तो क्या कि जैसे माला लेकर के बैठे और वो हिरण का बच्चा घूमते हुए आए और घूमते हुए आए बगल में बैठ जाए तो जी बस माला झोली एक तरफ रख दें और हिरण के बच्चे को पुचकारने लगे, उसी को प्रेम करने लगे। जे पूजा करने के लिए जल चढ़ाएं, वो हिरण का बच्चा अगल बगल में घूमे तो इनका मन न लगे। जे जल का लोटा एक तरफ रख दे और हिरण के बच्चे को गोदी में बैठा के और उसी को प्यार करने लगे। जे फूल तोड़ने के लिए जाए वो हिरण का बच्चा भी साथ में जाए। अब इनको इतना लगाव होगा जे देखते कि देखो कितना अच्छा है, जे मेरे बगैर ना जाने कैसे रहेगा हिरण का बच्चा। फूल तोड़ने के लिए जाए वो साथ में जाए तो जे पहले लाते थे बहुत सारे फूल, फिर जे थोड़े से फूल लाए बस उसी को देखा। अब एक मैं बात बताऊं तुमको, इसी को कहते हैं कि गए थे हरि भजन को और ओंटन लगे कपास। जो यज्ञ विधान होता है, जो पंडित जी लोग यहाँ बैठे हैं इनको पूरा विधान पता है। जब यज्ञ होता है ना तो यज्ञशाला के अंदर छोटे बच्चों का प्रवेश वर्जित होता है, नहीं ले जाने देते। और एक चीज बताऊं, मैं एक बात बता रहा हूं, मेरी बात को गांठ बांध लेना। भले ही तुम्हें थोड़ा विचित्र लगेगा सुन के, अगर तुम कहीं पूजा पाठ करने बैठो
कहीं पे कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई पूजा पाठ में बैठो यदि, तो कोई छोटे बच्चे को साथ में, जो छोटा सा है बिल्कुल, जो उछल कूद करता है, ऐसे बच्चे को साथ में लेके मत बैठना। क्यों? क्योंकि याद कर लो, अगर किसी छोटे बच्चे को साथ में लेकर के तुम पूजा में बैठे हो तो तुम्हारा पूजा में मन नहीं लगेगा। हमने एक जगह नहीं, ऐसा हमने 100-200 जगह देख लिया कि जैसे दादा दादी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों में बुराई कुछ नहीं है, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब पूजा में अच्छा मन लगा, हम लोग अच्छे मंत्र बोल रहे हैं, विधि विधान से पूजन चल रहा, पूजन अच्छे से होगा, लेकिन जैसा ही पूजन लाकर के नाथ में बिठाया, फिर माता जी का पूजा में मन नहीं लगा। हाँ, फिर क्या, फिर बार बार उसी को देख रहे, आरती हो रही है, आप यकीन मानो एक सुंदर सा छोटा सा अगर यहाँ आके खेलने लगे तो कथा में किसी का मन नहीं लगेगा, बस घूम फिर के नजर उस बच्चे सुंदर होते हैं, तो इससे जो माइंड होता है, ध्यान बट जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कभी भी हो पूजा पाठ में कहीं दूरी बनाओ, तब तुम्हारा पूजा में जाके मन लगेगा। अब इनके साथ में यही होने लगा, अब इनका प्रेम हिरण के बच्चे से जो बस उसी से प्रेम करने लगे और भगवान को धीरे धीरे भूलने लगे। और कहते हैं कि अंत मति सो गति, आदमी मरते समय जैसी बुद्धि हो जाए, जैसा एक बार सोच ले आदमी का दूसरा जन्म भी वैसा ही हो जाता है। क्योंकि जिस नियम है, तुम मरते समय जो सोचोगे वही तुम बनोगे दूसरे जन्म में। एक बाबा जी थे, उनने जो कथा सुनी तो उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ त्याग के और मैं भी जंगल को चला जाऊंगा। बोले मैं कुछ नहीं लेके जाऊंगा, केवल एक कंबल साथ में लेके जाऊंगा, बस एक कंबल लेकर के, और पूरा घर द्वार सब छोड़ करके जंगल को चले गए। तपस्या करते, उसी कंबल को आधा बिछा लेते और आधा ओढ़ लेते रात में, और सोचते कि जब मैं मरूंगा अब मुझे किसी चीज का ख्याल ही नहीं आएगा। सर्दी लगती तो उसी कंबल को ओढ़ लेते, उसी पे बैठा के, उसी पे बैठते, उसी पर तपस्या करते। अब धीरे धीरे वो कंबल से मोह हो गया। सोचो, कंबल में उनकी आत्मा फंस गई, और जब मरने लगे तो मरते समय एक बात मन में आ गई कि अरे बताओ, अगर जब मैं मर रहा हूं तो मरने के बाद मेरे कंबल का क्या होगा। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने संतों के मुंह से एक कथा सुनी है कि उन बाबा जी का मरने के बाद जब दूसरा जन्म हुआ तो वो कंबल कीड़ा बन गए। भगवान ने कहा लो, अब तुम इसी कंबल में बढ़िया जिंदगी भर खेलते रहना। क्यों? तुम्हें कंबल की ज्यादा याद आ रही थी। तो प्यारे भाई बहन, इसी को कहते हैं अंत मति सो गति। तुम जिस चीज का चिंतन सबसे ज्यादा करोगे, आखिरी समय में तुम्हें वही याद आ जाएगा, वही याद आएगा, और तुम्हारा दूसरा जन्म उसी का हो जाएगा। ऐसे ही ध्रुव भरत जी महाराज हिरण का चिंतन करते हुए इन्होंने देह त्यागी, तो दूसरा जन्म भी हिरण का ही हो गया। जे खुद हिरण बन गए। सोचो, दूसरे जन्म में हिरण बने, लेकिन भगवान की कृपा से पूर्व स्मृति इनकी बनी रही। इनको पता रहा कि भले ही मैं हिरण के रूप में हूं, लेकिन मैं भरत हूं। हिरण के रूप में भी निरंतर भगवान का भरत भजन करते रहे। और कहते हैं इसके बाद में इनका तीसरा जन्म हुआ। एक अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण के यहां इनका जन्म हुआ, और जब इनका तीसरा जन्म ब्राह्मण के यहां हुआ तो जन्म से ही भरत जी महाराज बड़े ज्ञानी थे। क्यों? भगवान की कृपा थी, जन्म से ही बड़े ज्ञानवान। लेकिन अब तीसरा जब जन्म हुआ तो ये मूर्ख बन के रहने लगे अपने घर में, एकदम बिल्कुल मूर्ख बन के रहते। किसी को अपने बारे में कभी इन्होंने कुछ नहीं बताया कि मुझे इतना ज्ञान है कि मेरा दूसरा जन्म हिरण का था, उसके पहले मैं राजा भरत था, मैं ऋषभ देव का पुत्र हूँ। ऐसा इन्होंने सब कुछ पता था, इन्हें 3 जन्म की घटना याद थी अपने, लेकिन इन्होंने कभी किसी से चर्चा नहीं की। और बचपन से ही कहते भरत जी, जो इनका जो तीसरा जन्म हुआ तो बड़े मोटे ताजे थे जी,
ये 5 भाई थे भरत जी महाराज तीसरे जन्म में। एक दिन की बात है, इनके पिताजी बैठकर इन्हें वेद पढ़ा रहे थे। 5 भाई नीचे बैठे थे, पिताजी ऊपर बैठे थे। पिताजी तो जानते थे कि इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता बिल्कुल भी, तो पिताजी पढ़ा रहे थे। आखिरी में पिताजी ने भरत जी को खड़ा किया और कहा कि ये बताओ, मैं तुम्हें इतनी देर से वेद पढ़ा रहा हूं, ये बताओ कि अभी मैंने कौन सी शाखा का मंत्र बोला। तो भरत जी कहने लगे कि पिताजी, ये डाली और शाखा का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि जब से आप यहाँ पर हमें पढ़ाने के लिए बैठे हो, यहाँ से पूरी 90 चींटियां गुजर गई, 90 चींटियां निकल गई यहाँ से। पिताजी ने कहा बताओ, मैं वेदों का ज्ञान दे रहा हूं और ये बैठे बैठे चींटी गिन रहा है। कहा इसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है, तो इसका नाम हो गया, बोले इनका नाम हो गया जड़ भरत, जड़ भरत इनका नाम हो गया। पिताजी की एक समय के साथ मृत्यु हो गई, काम काज ये कुछ करते नहीं थे। 4 भाइयों की शादी हो गई, इन्होंने अपने शादी विवाह नहीं करवाई और अपनी मस्ती में रहते थे भरत जी महाराज, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना आत्मचिंतन किया करते थे क्योंकि ज्ञानी थे। कभी समाज को और अपने भाइयों को इन्होंने ये एहसास ही होने नहीं दिया कि ये कौन है, बिल्कुल साधारण बन के रहते थे, एकदम भगवान का भजन करते थे। एक दिन भाभियों ने कहा कि देखो ये खा खा के मोटा हो रहा है, इतना खाता है, बोले फ्री में, बोले तुम लोग सब कमाने के लिए जाते हो, खेतों में काम करते हो दिन भर, और ये बोले काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, बोले दिन भर तुम लोग खेतों में काम करते हो और ये घर में बैठे बैठे खाता है। हमने इसके बाप का कोई ठेका लगा के रखा है क्या? हम नहीं देंगे बना बना के इसको। तो भाइयों ने कहा बताओ कैसा करें? बोले इसको भी काम करने के लिए भेजाओ, ये काम करेगा तब हम इसको खाना खाने के लिए देंगे। भरत जी महाराज से भाइयों ने कहा कि सुनो, तुम एक काम करो, खेत में जाओ और एक जगह बता दी, बोले वहां चल के तुम गड्ढा खोदो, और इनको गेंती फावड़ा लेकर के और खेत में भेजा दिया। भरत जी महाराज गए और कहते हैं इन्होंने इतनी मेहनत की एक ही दिन में कि गड्ढा की जगह कुआं खोद के आ गए। भाइयों ने कहा बताओ रे, देखा तो देख के दंग रह गए। कहा हमने इससे कहा था कि गड्ढा खोदना और जी कुआं खोद के आ गया।